जय हिंद दोस्तों। पढ़ाई करना बहुत आसान है, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई करना बहुत कठिन है। जितना कहने में आसान लगता है उतना करने में बहुत कठिन है, क्योंकि सही तरीके से पढ़ाई करना आज के दौर में जितना कंपटीशन है, अगर आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट में आपको बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम भी करते थे, तो उस वजह से उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में जितना कंपटीशन है, अगर आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो उतना जो टॉपर हैं और जो टॉपर नहीं है, जो उनमें और उनमें थोड़ा सा ही गैप है, सिर्फ कुछ परसेंट का ही गैप है उनका पढ़ाई का तरीका जो है और इनके पढ़ाई के तरीके में। आज हम उन्हीं कुछ गलतियों को देखेंगे कि स्टूडेंट अनजाने में ही मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि वो मतलब मिस्टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आज हम उन्हीं गलतियों को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। तो हम इसमें पहला मिस्टेक देखेंगे कि बार बार पढ़ना। पहला मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। पैसिव रीडिंग जिसको कहते हैं, पैसिव रीडिंग। बार बार पढ़ने से, हाईलाइट करने से कुछ नहीं याद होगा, सब भूल जाता है। आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रहता है, जब तक पढ़ते हो ऐसा लगता है सब कुछ याद है, उसके बाद भूल जाते हैं कुछ दिन में, 1-2 दिन में या कुछ घंटों में ही भूल जाते हैं क्या पढ़े थे। इसे हाईलाइट करने से ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इसका सलूशन है कि एक्टिव रिकॉल, उसको सोचो। जो पढ़े हो उसको अकेले में बैठे हो या पढ़ ही रहे हो तो उसको खुद से क्वेश्चन करो, खुद से ही खुद को जवाब दो। खुद से पढ़ो, खुद से ही क्वेश्चन करो कि ये चीज़ ऐसे है। तो एग्ज़ाम में अगर ये पूछ लिया XYZ, कोई भी क्वेश्चन, हिस्ट्री से ले लीजिए, कोई भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो या थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उसको क्वेश्चन खुद से पूछिए कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा। अगर एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो ऑप्शन क्या क्या दे सकता है, खुद ही 4 ऑप्शन बनाइए। एग्ज़ाम में 4 ही ऑप्शन आते हैं, खुद से ही 4 ऑप्शन बनाइए। एग्ज़ाम क्या दे सकता है, हम क्या मतलब उसको कैसे हम पिक करेंगे क्वेश्चन को। ये मतलब इसका सलूशन है कि जो हम बार बार पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, अगर हम खुद से उसको एक्टिव रिकॉल करें दिमाग में, तो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में वो मतलब बैठ जाएगा, जल्दी भूलेगा नहीं। हमारे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे दिमाग में हिट कर जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसको रिकॉल किया था, क्वेश्चन भी लगाया था इसका, तो वो जल्दी भूलेगा नहीं, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और दूसरा मिस्टेक करते हैं विद्यार्थी, घंटे गिनना। जैसे हम पढ़ रहे हों और घंटे गिन रहे हो कि 5 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, आज तो पता नहीं क्या कर दिए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप कितना पढ़ रहे हो ये मायने नहीं करता, कितने घंटे आप जो इनपुट दे रहे हो, आउटपुट आपको कितना मिल रहा है ये मायने करता है। कि आप जो भी दिए, आप मान लीजिए 1 घंटे इनपुट दिए, आपको आउटपुट कितना मिला। आप एक टॉपिक पढ़े 1 घंटे में, उसको याद कितना किए, याद कितना है, समझ में कितना आया, ये मायने रखता है। बच्चे बस घंटे गिनते हैं, नोट्स बनाते हैं तो पेज गिनते हैं, क्लास करते हैं कितना घंटे क्लास कर लिए। आजकल मैराथन का दौर चल रहा है, एक क्लास से 40 नंबर पक्के, 50 नंबर पक्के, एक ही क्लास से पूरा GS, एक क्लास से पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ। ये मैराथन का दौर, इस मैराथन के चक्कर में जो पढ़ेगा वही कहेगा कि वही एग्ज़ाम में जब बैठेगा वही कहेगा क्वेश्चन बहुत टफ आया था, या कहेगा कि अब की बार क्वेश्चन मतलब सिलेबस से ही नहीं आया है, अलग आया है। मैराथन करके आप जाएंगे, या जो स्टूडेंट 1 साल 2 साल मेहनत करके थ्योरी पढ़ के फाउंडेशन पढ़ कर गया है, उसमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। तो हमें सिर्फ काउंट नहीं करना है कितना घंटे पढ़े, कितना पेज लिखे, हमें ये ध्यान देना है कि हम कितना इनपुट दिए, कितना आउटपुट हमको मिला। इसका सॉल्यूशन अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहें, ये सॉल्यूशन में हम देखेंगे छोटा टारगेट बनाओ, 30 मिनट का टारगेट बनाओ, 25 मिनट पढ़ो। 25 मिनट आप पढ़ रहे हो तो 5-6 मिनट, 10 मिनट उसको रिकॉल करिए दिमाग में। ऐसे एक टॉपिक उठाए, 25 मिनट में एक टॉपिक पढ़ लिए, 20 मिनट में पढ़ लिए, उसको रिकॉल करो दिमाग में हम क्या क्या पढ़े थे।
जो चीज़ दिमाग में नहीं आ रहा है उसको पेज पलट के तुरंत देखिए, उसके बाद फिर पेज बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर सोचिए उसको। आप अगर ऐसे करेंगे 2-3 बार अगर इसको रिकॉल करके सोच लिए तो आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन तो आता ही है। अगर आप पढ़े रहेंगे, रिकॉल करे रहेंगे तो क्वेश्चन जरूर हिट करेगा आपके दिमाग में, ये हम पढ़े थे। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 बटा सन्नाटा वही रहेगा। सिर्फ पढ़ के जाओगे कुछ नहीं याद रहेगा, सिर्फ पढ़ लिए। यही स्टूडेंट करते हैं, PDF कलेक्ट कर लेते हैं, तरह तरह के बुक ले लेते हैं, बस सिर्फ पढ़ लेते हैं। उसके बाद बोलेंगे कि इतना बुक पढ़ लिए, इतना पेज का नोट्स बना लिए, इतना सब हमारे पास नोट्स है। उससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से क्वेश्चन पूछना नहीं स्टार्ट करेंगे, आप कंपटीशन से बहुत पीछे रहेंगे। जब आप खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे, आपका कदम, जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे उसी दिन, जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या है जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है। खुद से क्वेश्चन पूछिए और खुद क्वेश्चन बनाइए। तीसरी मिस्टेक है कि गलती से नहीं सीखना। आप गलती करते हैं, उससे नहीं सीखते हैं। गलती दुश्मन नहीं है हमारा, समझ लीजिए एक टीचर की तरह हमारे जीवन में। अगर हम गलती करते हैं, अगर उससे हम नहीं सीखते हैं तो वो गलती समझ लीजिए दोबारा गलती हम करेंगे, फिर गलती करेंगे, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। हम गलती करते हैं तो उससे सीखना चाहिए। इसके मतलब सोल्यूशन क्या है, जैसे हम टेस्ट सीरीज लगाएं, अब उसमें कितना हमारा मिस्टेक था, कितना सही था, कहाँ पे किस क्वेश्चन पे हमको कितना समय लगा, ये देखिए पहले। किस क्वेश्चन पे कितना समय लगा, जो क्वेश्चन गलत हुआ है क्यों गलत हुआ है। अगर टॉपिक नहीं कवर हुआ है तो उसको कवर करिए। टॉपिक नहीं कवर हुआ है, नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़िए, पढ़े हो नहीं याद है उसको रिवीजन करिए। गलती ऐसे ही गलती, अब क्या गलती कहीं से उड़ कर नहीं आएगा। स्मार्ट स्टडी बोलते हैं लोग, स्मार्ट स्टडी यही है स्मार्ट स्टडी। आप टेस्ट सीरीज, आकलन आपका वहीं होगा ना जब आप टेस्ट सीरीज देंगे। टेस्ट सीरीज देते नहीं ज़्यादातर बच्चे, सिर्फ एग्जाम में सीधा बैठ जाते हैं जाकर। क्वेश्चन लगाए, फाउंडेशन किए, बस बैठ गए जाके। जब तक आप पढ़ते हैं तब तक लगता है कि सब कुछ याद हो गया, सब कुछ हमको आता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठो तब पता चलता है। इसका सोल्यूशन क्या है, जैसे हम गलती किए तो आप एक डायरी ले लीजिए या स्टिकी नोट्स ले लीजिए, या आप डायरी नहीं तो कोई भी रजिस्टर ले लीजिए। उसमें अपनी जो गलती किए हो, जो टेस्ट सीरीज लगाए हो, जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल दीजिए, और वहाँ पे जो मिस्टेक की हो उसको नोट कर लीजिए मिस्टेक को। उसके बाद फिर पढ़िए या फिर टेस्ट दीजिए। उसके बाद देखिए जो मिस्टेक आपने गलतियाँ की थी वही फिर दोहरा रहे हैं या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। अगर इम्प्रूवमेंट आया है तो आप अच्छी दिशा में जा रहे हैं, अगर नहीं आया है तो फिर आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। चौथी गलती स्टूडेंट करते हैं सिर्फ पढ़ना या लिखना, पैसिव लर्निंग। सिर्फ पढ़ते जाते हैं, लिखते ही जाते हैं। इसका क्या है, सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। कि सिर्फ पढ़ने या लिखने से दिमाग में ज़्यादा देर तक कोई भी बातें नहीं बैठी रहेंगी या याद नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा। जब तक पढ़े रहेंगे कोई 1-2 घंटे लगेगा कि सब कुछ याद है, उसके बाद दिमाग तो सब भूल जाएगा। सब कुछ याद है, अब आप दूसरे सब्जेक्ट में चले गए, दूसरे टॉपिक में चले गए, वो सब तो आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे सब साफ होता जा रहा है। ऐसा नहीं करिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट, सीरियस स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी में हैं, तो आपको सीरियस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन है एक्टिव लर्निंग। खुद से ही क्वेश्चन पूछिए, जो अभी बताया ना, खुद से ही क्वेश्चन पूछिए। या आपके दोस्त हों या कलीग हों या ग्रुप स्टडी करते हो या लाइब्रेरी में आप 1-2 घंटे अगर बातें करते हो तो आप उन सब से क्वेश्चन करिए। आपका भी फ़ायदा होगा, उन लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप एक दूसरे से 1-2 क्वेश्चन कर लिए, वो क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं पता था, हमने जिसका जवाब दे दिया, तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद माइंड मैप बनाइए। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो माइंड बनाइए। अब ऐसा नहीं सिर्फ ज्योग्राफी में है मैप आता है तो वो मैप नहीं, माइंड मैप। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पिक्चर, दिमाग में पिक्चर चलना चाहिए ना। 1857 क्रांति पढ़ रहे हो तो क्रांति की पिक्चर चलना चाहिए, कहाँ से क्या क्रांति हुई, उसका रीजन क्या था, कहाँ से कौन लीड किया था, वो पिक्चर आपके दिमाग में, माइंड में चलना चाहिए। अगर आप पिक्चर क्रिएट कर पा रहे हैं तो आपको याद करने में
उसको रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन गलती नहीं होगा, अटेम्प्ट करने में, पिक करने में गलती नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी पेपर घुमा के क्वेश्चन घुमा के आ गया, ऑप्शन टफ आ गया, आप कितना पढ़ के रहेंगे तो हिल जाएंगे। कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी टफ करना रहेगा, सिर्फ बस ऑप्शन को ही अगर एकदम इक्वली अगर ऑप्शन को रख दिया, हल्का हल्का मिस्टेक करके रख दिया, तो फिर वहीं सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वहीं से लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था। अगर एग्जामिनर को पेपर टफ करना रहता है तो क्वेश्चन को टफ नहीं करता, ऑप्शन को टफ करता है बस। पांचवी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, ज़्यादातर रट्टा मारते हैं। या तो मैराथन वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और कुछ बाबा भी हैं यूट्यूब पे जो सिर्फ मैराथन देखिए। आप अगर फाउंडेशन किए हैं तो रिवीजन के लिए मैराथन देखिए, सिर्फ रिवीजन के लिए। एग्ज़ाम उससे नहीं क्लियर होगा, सिर्फ मैराथन से ही सोचो कि मैराथन ले लें एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आप परीक्षा से एक दिन पहले सारी किताबों को खोल लेते हो, परीक्षा से एक दिन पहले सारी किताबें खोल लो, उसके बाद बस रट्टा मारना शुरू कर दो। कहाँ से जो पहले पढ़े रहोगे वही भूल जाओगे। तो फिर वही होगा कि पेपर टफ आया था, अब की बार 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, यही जुमलेबाजी फिर करते हैं लोग। 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर आया होता तो हो जाता अब की बार। गजबे है। उसके बाद इसमें जो रट्टा मारते हैं, इसका सलूशन क्या है? जो सोचते हैं कि सब पढ़ लेंगे, सब फाउंडेशन या पढ़ते चले जा रहे हैं, एग्ज़ाम 2 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा, उसके बाद रिवीजन करेंगे। जो बार बार रिवीजन कर रहा है, पीछे से पढ़ता हुआ चल रहा है, रिवीजन करता हुआ चल रहा है, आप सोचो सिर्फ पढ़ लें, उसके बाद आखिरी के 2 दिन रिवीजन करके उससे कंप्लीट कर पाएंगे? एग्ज़ाम में पटक पटक के मारेगा वो, मतलब मारने का मतलब वो है कि जंग नहीं होगा। आप जिस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें बहुत फ़र्क आएगा। आप सोचते ही रहेंगे कि ये था, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, क्या है, रट्टा मारे हो, सब कुछ दिमाग में भूसा भर लिए हो। और जो सिर्फ पढ़ के रिवीजन करके टेस्ट लगा के गया है, उसको तो पता है ना वो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं। आप रट कर मैराथन लेके आप एग्ज़ाम को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। रिवीजन के लिए छोटा छोटा टारगेट बनाइए। आप जो पढ़ें, हम जो करते हैं वो, अब जैसे आप वीकली, अगर आप हो सकता है तो वीकली रिवीजन करिए। जो आप सैटरडे से सैटरडे जो पढ़े हो उसको संडे को रिवीजन करिए। उसके बाद जब मंथली, एक महीने के लास्ट 2 दिन में जो पढ़े हो पूरा, उसका रिवीजन करिए। फिर देखिए आपका रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे, छोटे छोटे कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। कछुआ चाल चलना पड़ेगा कंपटीशन में। अगर खरगोश बनेंगे तो फिर कूदते ही रह जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। छठी गलती है मुश्किल काम को छोड़ देना। जैसे आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई हार्ड क्वेश्चन आया, छोड़ दिए, बोले इसको बाद में करेंगे, अभी ये वाला कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन सेटर है, क्वेश्चन बनाएगा, सिर्फ इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन लॉलीपॉप दे देता है, बच्चे वही चूसते रहते हैं बस एग्जाम में बैठकर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, एकदम 100 में 100 करके आए हैं, ये नहीं पता है कि सब तुक्के मार के आए हैं, एक ना पता बा सब तुक्के मार के आए बाटन। जब आप हार्ड क्वेश्चन नहीं पिक करेंगे, मतलब हार्ड क्वेश्चन जब टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस में नहीं लगाए रहेंगे, एग्ज़ाम में कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको लगा लेंगे? क्योंकि माइंड हमारा खेलता है हमसे। आप हार्ड क्वेश्चन जरा सा भी दिमाग को सोचने पे मजबूर करो, माइंड कहेगा रहने दो, बाद में क्या करब, चला बाद में, अरे का पहले जो आगे आओ तो का देखा, तब छोड़ते चले जाओ पीछे। जब आप हार्ड को छोड़ देंगे, सिर्फ इजी करके चले जाएंगे, एग्जामों में बैठेंगे तो इजी ना करेंगे, जो हार्ड आएगा उसको छोड़ देंगे, दुनिया वहीं ख़त्म हो जाती है। हार्ड क्वेश्चन ज़रा सा आ गया तो जो आगे इजी आने वाला रहता है वो गड़बड़ाई जाता है। और 7वीं मिस्टेक इसमें स्टूडेंट जो करते हैं, दूसरों से करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इसने 10 घंटे पढ़ लिया, मैंने 5 ही घंटे पढ़ा। कंपेयर करते हैं। किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को।
क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ आप गणित लगाते हैं, मैथ लगाते हैं, उसमें देखते हैं कोई भी एक चीज़, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। आप भी अपने आप में 100% हो, किसी से कंपेयर या तुलना मत कीजिए अपनी। वो 10 घंटे पढ़ रहा है, हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आपका जो आप कंपेयर करेंगे तो इसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। जो आप 2-4 घंटे जो आपको पढ़ना रहेगा वो ख़राब हो जाएगी। तब बताओ आगे आगे पढ़ाई कैसे हुई। तो कंपेयर केहू से ना करे है, अपना पढ़ाई करो। अब क्या पता वो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ा रेलिए ढकेलत हो, तो टेबल पर बैठे हुए लाइब्रेरी में चेयरवा पे, क्या पता रेलिए ढकेलत हो तो उसे कुछ ना होई। कंपेयर ना करा ना। अगर कोनो आए के कहा था कि आज टेस्ट सीरीज लगाए, मान 99% आए, 80% आए, इतना आए, तो हार कितना आए, तो कुछ मत बताओ। ये सब वायरस हैं, इस सबसे दूर रहो। जो आके खुद से ही खुद की तारीफ़ करते हैं, हमने इतना घंटा ये पढ़ लिया, हमने टेस्ट सीरीज में ये कर दिया, ये सब वायरस हैं, इस सबसे दूर रहो। ये कोविड से ज़्यादा खतरनाक वायरस हैं, ज़िंदगी इधर उधर कर देते हैं, इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि एकदम दिमागों में हिल जात कि सब कुछ भगवान यही तो हैं, सब कुछ यही हैं, हम तो चूतियाँ हैं। ये सब में नहीं पढ़ना है, सब सच में वायरस हैं, इस सब से दूर रहना चाहिए। और ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, मतलब ये एक इंडिविजुअल नहीं है कि मतलब हम एक सिर्फ लड़कों के लिए, अरे ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। हर गर्ल्स बॉयज़ जैसे बॉयज़ में रहते हैं, क्योंकि हमको पता है, अब गर्ल्स का तो पता नहीं, मतलब उनके साथ मतलब वो लोग उनके फ्रेंड में मतलब लोग कैसे बिहेव करते हैं कैसे नहीं, लेकिन उनमें भी ये होगा। क्योंकि अगर कोई देख रहा है कि ये बहुत पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि ये बहुत पढ़ रहा है, तो वो उसको डिस्टर्ब करने ज़रूर जाएगा या जाएगी। अब तुमने ये क्वेश्चन लगाया था, उसने बोला कि नहीं ये लगाओ, पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया, तुम उसी में पढ़े हो। भाई अगर कोई क्वेश्चन वो अनबंड क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको या दे दी, तो आप उसको एक बार ट्राई करिए। हाँ, एक बार ट्राई करिए। कोई क्वेश्चन दे रहा है, 1-2 मिनट देखिए, नहीं आ रहा है तो उससे बोल दो तुम ही कर दो, बता दो। अगर बोल रहा नहीं ये नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, तो उससे हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के कह दो, बोल दो जाओ हमें अपना पढ़ने दो। क्योंकि ये सच में ही वायरस होते हैं, अगर एक बार घुस जाएंगे ना बॉडी में तो सब कुछ भुलवा देते हैं, जो पढ़े रहोगे वो भी। अब इसे घंटे गिनना, टॉपर क्या कहते हैं, वो शांति से अपना आराम से पढ़ते हैं, शेड्यूल जो बनाए हैं 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं। उसके बाद जब बाहर भी जाते हैं तो अकेले जाते हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट अपना घूम टहल के आ जाते हैं, फिर बैठते हैं एकदम शांति से। वो अपने गलतियों से सीखते हैं। जो हम बताएं डायरी, आप डायरी ज़रूर बनाइए, अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को नोट करिए। जो क्वेश्चन आपको बार बार भूल रहा है उसको भी नोट कर लीजिए। उसमें आप अगर दिन में 1-2 बार लाइब्रेरी डायरी खोलेंगे तो आपको याद होगा, या आप जहाँ बैठ रहे हो टेबल पे आप स्टिकी नोट बना के भी चिपका सकते हैं। अंत में यही कहेंगे, अगर ये हमारी बातें आपको कुछ हेल्पफुल लगी हो तो आप इन बातों को अपने दिनचर्या में मतलब इसका इस्तेमाल करिए। जो भी मिस्टेक करते हो, ये मिस्टेक आप नहीं, हम भी करते थे और लाखों स्टूडेंट करते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है। ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा हो कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये कॉमन मिस्टेक है, सभी के साथ होता है। बस इसका क्या है, आप प्रॉब्लम को देखिए और उसका सलूशन करिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना प्रोग्रेस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि पढ़ते सब है लेकिन सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। जो भी कुछ बताया है अपने अनुभव से शेयर किया है। जो कुछ भी हम मिस्टेक करते थे, अब भी उसमें मिस्टेक करते हैं तो सीखते हैं उससे, उसको फिर उसमें सुधार करते हैं। आप भी अच्छे से मेहनत से पढ़िए। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास उसका सलूशन होगा, हमको सलूशन देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।